क्लास 7 बेटा हम लोग एक्सरसाइज 18.4 क्वेश्चन नंबर 7 को सॉल्व कर रहे हैं। 18.4 का क्वेश्चन नंबर 7 है। इसमें एक हॉल है 30 मीटर लॉन्ग, 20 मीटर वाइड एंड 8 मीटर हाई है। व्हाट इज द कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉशिंग इट्स 4 वॉल्स एंड सीलिंग। हॉल के चारों दीवारों और छत में व्हाइट वॉश कराना है, तो उसका कॉस्ट ऑफ व्हाइट वॉल्स एंड सीलिंग एज कॉस्ट चाहिए। तो आप सोल्यूशन आप इस तरह से लिख सकते हो, कॉस्ट ऑफ वाइट वॉशिंग इक्वल टू क्या होता है, एरिया इंटू रेट। बेटा एरिया 4 वॉल, तो 4 वॉल का एरिया हो जाएगा आपका एल इंटू एच, 2LH हो जाएगा। 2LH लंबाई की आपको लेंथ की दो बॉल्स हैं, दीवार हैं, तो LH 2 ALH प्लस 2BH। 2BH मतलब ब्रीथ का दो दीवारें हैं, तो रेक्टेंगल शेप की दीवार होती हैं, तो 2BH प्लस सीलिंग का L इंटू बी। और उसके बाद आपका रेट कितना है 15। रेट कितना है 15 पर मीटर स्क्वायर, तो इसमें हर चीज मीटर में है। तो लॉन्ग है, आप लिख सकते हो इसको 2 इंटू एल 30 मीटर इंटू हाइट 8 मीटर प्लस 2 इंटू बी 20 मीटर है इंटू हाइट 8 मीटर प्लस एल इंटू बी 30 इंटू 20 30 इंटू 20 है इंटू 15 है। तो ये आपका कैलकुलेशन होगा इस तरह से 8 3 जा 24 2 जा 48 3 2 जा 6 और 6 8 जा 48 480 प्लस 2 2 जा 4 8 जा 32 320 प्लस 600 इंटू रेट कितना है इंटू 15 है। तो आप सबको ऐड करोगे। लेंथ की दो दीवारें हैं, तो लेंथ इंटू ब्रीथ होता है, तो यहाँ ब्रीथ एच हो जाएगा 2LH। BH ब्रीथ की दो दीवारों का एरिया हो जाएगा, LB सेलिंग का। तो एरिया किसका चीज इसमें व्हाइट वॉश होना है इंटू रेट 15 पर मीटर स्क्वायर दिया है, तो आप सबको ऐड करिए 0 0 0 फिर 2 8 10 का 0 फिर 6 3 9 6 3 9 9 एंड 4 9 4 हो जाएगा आपका 13 और कैरी भी था तो हो जाएगा 14 इंटू 15। फिर से ऐड कर लीजिए 400 8 6 ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करिए 0 0 15 4 जा 60 का 0 कैरी 6 15 1 जा 15 और 6 तो आपका हो जाएगा रुपीज 21,000 हो जाएगा। आपका कॉस्ट ऑफ फाइव का क्वेश्चन नंबर 7 है 18.4 का। बेटा इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। आप इसको देख लीजिएगा। एरिया किसका चीज इसमें व्हाइट वॉश होना है, 2LH लंबाई की दो दीवारों का एरिया, 2BH चौड़ाई ब्रीथ का चौड़ाई की दो दीवारों का एरिया, लेंथ इंटू ब्रीथ सेलिंग का एरिया इंटू रेट। इस तरह से आप इसको कर लोगे। बेटा हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 को सॉल्व करेंगे। 18.4 क्वेश्चन नंबर 8। बुक नहीं है तो ये बुक का चैप्टर पुरानी बुक में नहीं है, जिसको हम लोग बच्चों से फोटो कॉपी मंगा करके इसको लिख करके मोबाइल से फिर सॉल्व करेंगे। इसमें व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर a square whose diagonal
इज क्वेश्चन गलत है ये, इसमें व्हाट इज द एरिया नहीं, यहाँ पे क्वेश्चन गलत है। व्हाट इज द, यहाँ पे डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज, तो बेटा ये क्वेश्चन गलत है, करेक्शन कर लीजिएगा। व्हाट इज द डायगोनल निकालना, ऑफ हुज एरिया इज 1600 मीटर स्क्वायर। तो क्वेश्चन गलत था, बुक में लास्ट ईयर हमने सॉल्व किया तो हमें ध्यान आ गया इसमें से, क्योंकि डायगोनल ये नहीं हो सकता है तो हम इसको उल्टा कर देते हैं। व्हाट इज द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 16,900 मीटर स्क्वायर। ये एरिया गिवन है, एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल टू 16900 मीटर स्क्वायर। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर इक्वल टू 16900 मीटर स्क्वायर। बेटा आप इसको लिख सकते हो 169 इंटू 100 साइड स्क्वायर। साइड स्क्वायर लिख सकते हो 13 इंटू 13 इंटू 10 इंटू 10। इसका फैक्टराइजेशन आपने कर लिया, प्राइम फैक्टराइजेशन नहीं, आप इस तरह से भी निकाल सकते हो। 2 का पेयर चाहिए तो साइड आपका हो जाएगा, साइड इक्वल टू 13 इंटू 10 इक्वल टू 130 मीटर। अभी आपको डायगोनल चाहिए, ये स्क्वायर है, ये डायगोनल होता है, ये ए ये अंडर, तो ये डायगोनल क्या हो जाता है, ए अंडर रूट 2। तो फार्मूला है, आप इसको याद रखिएगा, डायगोनल ऑफ स्क्वायर इक्वल टू ए अंडर रूट 2। ए साइड है बेटा, ए इज अ साइड, या साइड अंडर रूट 2। इसको साइड कितना है 130 अंडर रूट 2 मीटर। आप इस भी लिख सकते हैं, डेसिमल में भी वैल्यू हो सकता है, तो आप चेक कर सकते हैं डेसिमल में इसका वैल्यू क्या है। जिस तरह से आपका आंसर आएगा हम इसको निकाल देते, नहीं तो आप लोग परेशान होंगे कि आंसर नहीं आ रहा है। तो ये 83.8 है, तो इसको क्वेश्चन ये गलत है, आप इतना ही आंसर रख दीजिए, क्योंकि मोर देन ये 188, इसका भी आंसर गलत है क्वेश्चन नंबर 8 का, है ना। परेशान होने की जरूरत नहीं, क्वेश्चन ये रॉन्ग है, इसका आप यही कर लीजिए। ये स्क्वायर एरिया दिया है, डायगोनल निकालना है, ये आपका साइड हो गया, और डायगोनल ऑफ स्क्वायर ए रूट 2 130 रूट 2 मीटर। ये क्वेश्चन गलत है बुक में, क्योंकि इसमें जो दिया है क्वेश्चन में 18.4 में आपका जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8, हुज डायगोनल लेंथ होता है, उसमें मीटर स्क्वायर नहीं होगा, ठीक है ना, वो डायगोनल लेंथ होता है। तो ये आपका बेटा क्वेश्चन है, आप परेशान नहीं होइए, ये आपका आंसर, इसको ऐसे ही लिख दीजिए। ज़्यादा दिक्कत आपको है तो आप स्कूल में आके हमसे डिस्कस कर लीजिए।